ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा मैं डाउन में गा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के दूसरे पार्ट पे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेल। तो भाई सेल के बारे में हमने उस दिन जो डिस्कस किया, एक तो हमने ईआर के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने लाइजोसोम को डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम कुछ और पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया समझेंगे, गोल्गी बॉडी समझेंगे, और वैक्यूल समझेंगे। तो ये तीन चीज़ें हम लोग समझेंगे ही, साथ में जो बचे हुए पार्ट हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, सॉरी, अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, एल्टमैन, स्बेंडा, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये क्या है, पावर हाउस है ऑफ सेल। अब सेल के अंदर ये जितनी भी चीज़ें पाई जाती है ऑर्गेनेल कहलाती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका है, ठीक है, उसका जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सेल रेस्पिरेशन इज प्रोसेस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल जो है, जो उसका रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके द्वारा, इसी श्वसन के द्वारा जो ये सांस लेता है करके, सेल के अंदर जो श्वसन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, एटीपी रिलीज होते हैं। एटीपी, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, 38 एटीपी जब मिल जाते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक ग्लूकोज बनता है। और यही ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी देता है हमारे शरीर को, और जिसके कारण ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रेलवे का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। आउटर लेयर माइटोकॉन्ड्रिया की कहलाती है क्रिस्टी। क्लियर, क्या कहलाती है, क्रिस्टी। अब गोल्गी बॉडी, अब गोल्गी बॉडी का काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन एंड अदर मिनरल आइटम टू दी ऑर्गेनेल। मतलब जो गोल्गी बॉडी का काम है, वो काम क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है कि भाई किसी को प्रोटीन चाहिए, ले भाई तो प्रोटीन ले ले, किसी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, तो ये बंदा जो है क्या करता है, उस सामान को पूरा करता है। तो इसके जो खोज करता थे उनका नाम था कैनुलो गोल्गी।
क्या नाम था? कैनियोलो गोल्गी। ये कौन थे? खोजकर्ता थे गोल्गी बॉडी के। वैक्यूल्स का काम क्या है कि जो हमारे शरीर में 65% ऑफ वाटर in our body is contained by vacuoles। ठीक है, तो ये काम जो है वैक्यूल्स का है। भाई आप लोग इसको उतार लीजिए। भाई हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है। अब ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेंट्रोजोम किसने खोजा था? बबेरी ने। अब आ जाओ इधर, न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए, और साथ ही ये क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटीन। अब इधर आ जाइए, ये क्या करता है? ये करता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेंट्रोसोम एक तरीके से कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन मतलब कि फिर से एक नई सेल्स का निर्माण करता है। अब शरीर में मान लो कोई भी, जब जैसे टाइम पूरा हो जाए किसी का, लाइसोसोम क्या करता है? भाई अब तुम्हारा टाइम पूरा है तो हमें तुमको क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या होता है कि जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं, पच जाते हैं, ठीक है, तो फिर से उनके निर्माण का काम ये करने लगता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 24 आवर अगर सेल डिवीज़न की बात की जाए तो ये लीवर में होता है। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो न्यूरॉन में नहीं होता है। बट एक्सेप्शनल की बात करूं, एक्सेप्शनल की, तो भाई गिलियम सेल है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जान लिया, स्मूथ और रफ पार्ट है। इसका एक काम और है, ये इट वर्क एज ए बोन ऑफ सेल, मतलब कि ये एक तरीके से हड्डी का काम करता है। जैसे एक ढांचे को हड्डी होता है ना, चोट वोट से बचाने के लिए, तो उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक हड्डी की तरह काम करता है और बाकी सबको बचाता है।
और राइबोसोम्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है, तो किसका रूप ले लेता है? इट फॉर्म कैंसर। तो ये किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। अब हम लोग लास्ट करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है। तो भाई जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो भाई प्रोकैरियोटिक में सभी सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ यू कैरियोटिक, ये हमारा हुआ प्रोकैरियोटिक। अब देखो, जब हम इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें लेंगे जो एनिमल सेल में भी होती है, कुछ प्लांट सेल में भी होती हैं, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक में जो कॉमन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस होता है, और नहीं। तो भाई अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। भाई न्यूक्लियस तो दोनों में है। ये क्या है न्यूक्लियस? ये क्या है? ये है विद कवर, डिफाइंड भी है ये, और प्रॉपर है। इसकी बात करूं तो ये विदाउट कवर है, अनडेवलप्ड है, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट में होता है और ये यूकैरियोटिक में भी होता है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है, ठीक। डीएनए भी इनमें होता है, साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म भी होता है। अब ध्यान रखना कि यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय
माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो रेस्पिरेशन बाय प्रोटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है और प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। तो भाई ये जो डिफरेंशिएशन है ये मीन्स क्या कॉमन है क्या अलग है, तो इतना ही चीज़ें कॉमन है। और अगर एक चीज़ और देखना चाहें तो राइबोसोम भाई दोनों में होता है। साइज की बात करूं यूकैरियोटिक में 80S होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी कंप्लीट होती है हमारी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की जो कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे कुछ 2-3 चीज़ें रह गई हैं। ठीक, अब मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, प्लास्टिड ओनली इन प्लांट, सेल वॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लास्टिड की बात करूं तो ये 3 तरीके का होता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में सहायक करता है। प्रोवाइड कलर टू प्लांट, स्टोर फूड फॉर इमरजेंसी। ठीक है, अब देखो ये सेल वॉल जो है ये क्या करता है। सेल वॉल, सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड इट also secure the plant। ठीक है, मेम्ब्रेन की बात करें मम्मी बुला रही, चलो सोने का टाइम हो गया है। तो मेम्ब्रेन क्या है कि इट प्रोवाइड transport and also provide cover to cell and organelle। भाई ध्यान रखना मेम्ब्रेन का काम क्या है कि मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है।
और ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे सपोज कोई चीज़ है जो बाहर से अंदर मतलब जैसे प्रोटीन वगैरह है, ठीक है। जैसे सपोज मैं ये फिगर बना रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस है तो इस पर भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। गोल्गी बॉडी है तो इस पर भी कवर है। तो इनके अंदर हार्मफुल चीज़ों से ही बचाता है। अब कुछ चीज़ें इन्हें प्रोटीन वगैरह चाहिए तो भाई इनको जाने देना है कि नहीं जाने देना है, इसका कार्य ये मेम्ब्रेन करता है। दूसरी चीज़, सेल वॉल जो है ये शेप भी प्रोवाइड करता है और सिक्योर भी करता है। अगर मैं बात करूं मेम्ब्रेन की, तो ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक। सेल वॉल की बात करूं, कहीं कहीं जगह सेल्यूलोज दे दिया रहता है कि ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो ये पेप्टिडो ग्लाइकन से बना हुआ है। तो भाई ये रहा हमारा सेल का जो रिमेन पार्ट था, सेकंड टॉपिक में हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगर इनको भी पढ़ना हो ढंग से तो उसके लिए भी काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। लंबा टाइम इन द सेंस जैसे आप एसएससी वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी है उसके लिए। लेकिन नीट वगैरह के लिए जा रहे हैं, 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, तो भाई तब वहाँ ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाती हैं ये चीज़ें। होप कि यार आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा ये सेशन। ये चैप्टर ख़त्म हुआ इसी के साथ जनरल साइंस का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बहुत मेहनत से बना रहे वीडियो।